आज हम अपनी वीडियो में बृहस्पति व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने अभी तक मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोरल शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। बात करते हैं बृहस्पति व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नरपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कभी भी कोई निराश नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी और राजा से भी ऐसा ही करने को कहती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता। इस कार्य करने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों धर्मादि यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं मनुष्य को दान दूं और जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, अगर देवी तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। भोजन में मांस, मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर वैसा ही किया। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई मुझे कार्य नहीं देगा। देश चोरी, प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के गांव में मेरी बहन रहती है। वे बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेचर मांग ला, जिससे तुम कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। यह इसी प्रकार रानी की आज्ञा सुनकर दासी उसकी बहन के पास गई, लेकिन उसकी बहन बृहस्पति का व्रत किया हुआ था और पूजन कर रही थी। दासी के कहने पर भी वो ना सुनी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर ना दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो दुखी हुई और मन में क्रोध आया और लौटकर रानी के पास आ गई। हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमीन है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इस तरह रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं कर पाई। वह बहुत दुखी हो गई। यह सुनकर कथा को सुन विष्णु जी का पूजन समाप्त कर प्रसाद ले रानी बहन के घर चल दी।
जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु जब कथा करते हैं तो उठते नहीं हैं, ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं है, वैसे भी तुमसे कोई बात छिपी नहीं। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब वो रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमें कुछ नहीं मिलता और हर रोज भूखे ही सोते हैं, व्रत करते हैं, इसीलिए अगर हम इनसे व्रत की विधि पूछ लें और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पति के व्रत की कथा कैसे करते हैं और व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान जी का केले की जड़ से पूजन करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से भगवान खुश होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पति बार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान जी बहुत प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को दिया और बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी, जी भरकर भोजन कर लो। रानी ने कहा, अरे दासी, क्यों व्यर्थ में हमारा मजाक उड़ाती है? दासी बोली, नहीं रानी, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। यह कहकर रानी कहने लगी, चलो, भोजन तुम्हारे लिए दे के गए होंगे, अब तू भोजन कर ले। दासी ने कहा, नहीं महात्मा, 2 थाली भोजन दे के गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ में ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान जी को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान जी का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले से भी आलस्य किया था, इसीलिए तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था। इस कारण सभी धन हाथ से खो बैठी थी। अब भगवान जी की कृपा फिर से हुई है, इसलिए तुम्हें आलस नहीं करना है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पियाओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े और तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर भी प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार काम करना प्रारंभ किया। फिर से रानी का यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं आई है। गुरु भगवान जी से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर की ओर चल दिया। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश को चला तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में लाकर बेचता। दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब जानते हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति जी का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम्हें पहले से भी अधिक धन मिलेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री गुरु जी का व्रत करती है और तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पति जी का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत ये कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को रानी को बहुत ही व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ नहीं है जिसकी खबर
तो रानी से मंगवा सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूं या क्या बोलूं, मुझे कुछ पता नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस बृहस्पति भगवान जी का व्रत करो और रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से ज्यादा दुगना धन प्राप्त होगा। राजा ने ऐसा ही किया और दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करने लगा। और जैसे ही धन एकत्रित हो गया, वह वहां से रानी के साथ चला गया और रानी से मिलने के लिए अपने राज्य में फिर से गया और फिर से राज्य करने लगा। तो यह थी दोस्तों बृहस्पति भगवान जी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। जय बृहस्पति देव।